Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the next part of genetically modified organisms. Okay, so now we are going to talk about the genetically modified microbes, ठीक है, like bacteria, fungi, viruses. तो अब हम इस पार्ट में हम genetically modified microbes की बात करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस. ठीक है, अब बेसिकली हम बैक्टीरिया को या फंजाई को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, स्पेसिफिकली आपके फार्माक्यूटिकल्स में, ठीक है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन करने में, फूड एडिटिव्स के लिए एंड बायो रेमिडिएशन के लिए. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले तो अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, फार्माक्यूटिकल्स की बात करूं, तो इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो पहले तो मैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर की बात करती हूँ. तो इंसुलिन बेसिकली इज अ प्रोटीन हार्मोन. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू chains of proteins, two polypeptide chains, A and B chains. A chain consists of your 21 amino acid and B chain consists of your 30 amino acid. ठीक है, A चेन के अंदर आपके पास 21 अमाइनो एसिड्स है, B चेन में आपके 30 अमाइनो एसिड्स है. टोटल आपके इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड. ठीक है, तो इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं. और A and B chains are joined by, these two chains are joined by disulfide bridges. ये दोनों चेन्स किससे ज्वाइन है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये दोनों चेन्स ज्वाइन है. ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुनना. इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है एज प्रो इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, विच इज अ इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, विच इज अ इनएक्टिव फॉर्म. ओके, एंड दिस प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3 चेन्स. इस प्रो इंसुलिन के अंदर कितनी चेन्स होती हैं? 3 चेन्स होती हैं. ठीक है, जब ये थर्ड चेन जो है, सी चेन जो है, ये रिमूव हो जाएगी तो आपकी मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको? इंसुलिन के अंदर आपके पास 3 चेन्स होती हैं. जिस इंसुलिन के अंदर 3 चेन्स होगी वो आपकी प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है. जब वो थर्ड चेन रिमूव हो जाती है, सी चेन रिमूव हो जाती है, तो आपके पास पीछे बच गई 2 चेन्स, ए एंड बी. वो आपकी दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड होती है, 2 सल्फर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो उन दोनों चेन्स को कनेक्ट करता है, और उन दोनों चेन्स में आपके टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो आपके इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? आपके इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होती है एज अ प्रो इंसुलिन, जिसके पास एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन होगी. ठीक है, बट ये सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगी तो आपके पास मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस होगी. तो आपके पास प्रो इंसुलिन में 3 चेन्स हैं, आपकी सी चेन, आपकी ए चेन एंड आपकी बी चेन. ठीक है, आपकी सी चेन जो है वो रिमूव हो जाएगी, सी चेन रिमूव हो जाएगी तो आपके पास पीछे बच जाएगी ए एंड बी चेन्स. ए चेन के पास 21 अमाइनो एसिड्स है, बी चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड. ये है ना 2 सल्फर्स, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ दोनों चेन्स कनेक्टेड है. सी चेन में 31 अमाइनो एसिड्स थे, बट ये चेन रिमूव हो जाएगी, ये आपके काम की नहीं है, तो आपकी बन जाएगी इंसुलिन. ठीक है, अब देखो इंसुलिन की प्रोडक्शन की कहानी क्या है ना. इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो 1921 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम कैनाइन पेनक्रियाज. देखो इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होती है? हमारे ह्यूमन इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज. ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो पहली बार जो इंसुलिन की प्रोडक्शन की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी. उन्होंने इंसुलिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द कैनाइन पेनक्रियासिस, मतलब डॉग के पेनक्रियास से उन्होंने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था और ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया था 1922 में. ठीक है, बट ये प्रोडक्शन जो थी वो लिमिटेड थी. फिर
कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, जैसे कि अमेरिका की एली लिली कंपनी है, इन्होंने आपकी लार्ज स्केल में इंसुलिन की कमर्शियल प्रोडक्शन की 1923 में, ठीक है। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ह्यूमन इंसुलिन को बायोसिंथेटिकली प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और आपकी जो इंसुलिन की डिमांड है, ठीक है, बिकॉज इंसुलिन किस लिए चाहिए, डायबिटिक्स को ट्रीट करने के लिए, तो जो आपकी इंसुलिन की डिमांड है उसको फुलफिल किया है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार एनिमल्स को स्लॉटर तो नहीं कर सकते ना। पहले क्या होता था, इंसुलिन को आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम द एनिमल्स, पिग के पेनक्रियास से, ठीक है, आपके पिग के पेनक्रियास से, डॉग्स के पेनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। बट आप कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस करोगे एनिमल्स को स्लॉटर करके, नहीं पॉसिबल है ना। तो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है बायोसिंथेटिकली अपनी इंसुलिन को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो इंसुलिन has been used in the treatment of diabetes mellitus since 1922 से हम इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फर्स्ट पर्सन जो था जिसको ह्यूमन इंसुलिन हमने इंजेक्ट की थी, मैन मेड इंसुलिन इंजेक्ट की थी, दैट वाज लियोनार्ड थॉम्सन, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैन मेड इंसुलिन इंजेक्ट की गई थी, ठीक है। तो कैसे था, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उससे आपको सारा पता चल जाएगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो ह्यूमन के पेनक्रियास सेल्स जो है ह्यूमन आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां से हमने डीएनए को निकाला, ठीक है। ये हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को निकाला, उस जीन को प्लाज्मिड के साथ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए बनना, उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन। तो आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देख लो, वहां से आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा। और आप याद रखना, जो क्रोमोसोम 11 है ना, क्रोमोसोम 11 है, दैट उस क्रोमोसोम के ऊपर जो है आपकी इंसुलिन वाली जीन होती है, उस क्रोमोसोम के ऊपर आपकी इंसुलिन वाली जीन होती है, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हो, इकोलाई को मॉडिफाई करो ताकि वो इकोलाई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करे। इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर आप ग्रोथ हार्मोन वाली जीन को डाल दोगे तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तो आप ग्रोथ डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हो। आप वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। देन आप बाकी प्रोटीन्स वगैरह को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रोटीन फॉर क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हो। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज में क्या रोल है इसका, जैसे कि यू कैन प्रोड्यूस सम एंजाइम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, बैसिलस, इनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करो और कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करो, जैसे कि काइमोसिन। दिस एंजाइम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज, ठीक है। आप वाइटामिन को प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपने अमाइनो एसिड ग्लूटामेट को प्रोड्यूस किया जो कि आपके फ्लेवर को इनहांस करने में हेल्प करता है। आप फूड एडिटिव्स प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे ज़ैंथन गम जो कि एक फूड थिकनर है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो कि फूड रेगुलेटर है, एसिडिटी रेगुलेट वगैरह करने में हेल्प करता है, तो वो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कर सकते हो। देन बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन बेसिकली क्या होता है, बायोरेमिडिएशन होता है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, टू डिग्रेड प्लूटेंट्स, प्लूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए अगर आप माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोरेमिडिएशन, ठीक है। तो आप बैक्टीरियाज को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि वो प्लूटेंट्स को डिग्रेड करें, ठीक है, उसे लेस हार्मफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो कि वो हैवी मेटल्स को रिमूव करे फ्रॉम द वाटर और सॉइल, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें पढ़ाई है, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल, बीटी कॉटन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहांस कर सको, क्योंकि आपको पता है ना प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करते, प्लांट्स को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, तो प्लांट उसी नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, डायरेक्ट N2 को अब्सॉर्ब नहीं करते। तो ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन बैक्टीरियाज करते हैं, वो बैक्टीरियाज जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। तो आप उस बैक्टीरियाज को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा इनहांस हो सके।
देन आइस माइनस बैक्टीरिया, जैसे कि आपके सीडोमोनास सिरिंजे है, ठीक है, इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करो ताकि आप प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सको फ्रॉम द फ्रॉस्ट, ठीक है, आइस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सको ऑन द प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स बेसिकली आपके ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें आप बायोलॉजिकल एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। बायो मतलब लिविंग एलिमेंट है ना, और सेंसर मतलब किसी चीज को डिटेक्ट करना। तो आपका बायो मतलब हो गया लिविंग। तो बायो सेंसर्स आर दैट आपकी डिवाइसेस, आपकी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट को यूटिलाइज कर रही हैं ताकि वो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को डिटेक्ट कर सके, मेजर कर सके, है ना। बायोसेंसर्स आर दैट डिवाइसेस दैट यूटिलाइजेस द लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट टू डिटेक्ट एंड मेजर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। लाइक वी हैव ग्लूकोज बायोसेंसर्स जो कि ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बायोसेंसर्स है हमारे पास, ठीक है। बायोसेंसर्स फॉर डिटेक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड, कोकेन को, पीएच को डिटेक्ट करने वाले, गैस को डिटेक्ट करने वाले, ठीक है। फ्लोरोसेंस बेस्ड बायोसेंसर्स फॉर पैथोजन डिटेक्शन। तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ बायोसेंसर्स अवेलेबल हैं। Then we have transgenic animals. Transgenic animals are that animals in which we have introduced a foreign gene ताकि हम उनके जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर कर सकें। हम ट्रांसजेनेसिस क्यों कर रहे हैं? Why we are doing this transgenesis? So that we can introduce some desirable characters, ठीक है, for the study, for the research। हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हमने माउस को प्रोड्यूस किया है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि 1982 में प्रोड्यूस हुआ था बाय इंसर्टिंग ए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन को इंट्रोड्यूस किया था बड़े बड़े माउस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम माउस को, आप माइस वगैरह को किस लिए यूज करते हो? जितनी भी क्लिनिकल टेस्टिंग्स होती हैं हम माउस के ऊपर करते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए करते हैं, वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए करते हैं। तो इन सब के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मैं नाम बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपके पास ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम है रोसी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, दैट वाज द रोसी, ठीक है। इसको आपने बेसिकली दो पर्पस के लिए किया था, एक तो मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, एंड दूसरा आपने इसको किया था फॉर इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसजेनिक डॉग एंड फर्स्ट ट्रांसजेनिक डॉग वाज द डॉगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक डॉग था डॉगी, ठीक है, जिसके पास जो थी स्मेल पावर जो थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, स्मेल पावर बहुत ज्यादा थी। और इसको आपने यूज किया था, इस ट्रांसजेनिक डॉग का इस्तेमाल किया था आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था ना, तो इंजर्ड पीपल्स को रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर लोग जो थे वो पूरी तरह से दस गए थे, तो उसमें से लोगों को रिकवर करने के लिए, इंजर्ड पीपल्स को रिकवर करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक डॉग का इस्तेमाल किया, बिकॉज इसकी स्मेलिंग पावर बहुत एक्सीलेंट है, ठीक है। देन आपके पास है ट्रांसजेनिक फिश, ठीक है, ट्रांसजेनिक फिश, specifically transgenic salmon, and it was the first transgenic आपका एनिमल फूड, ठीक है, एनिमल फॉर फूड प्रोडक्शन। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था जो कि फूड प्रोडक्शन के लिए आपने किया था, खाने के लिए, है ना, फिश को आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, स्पर्म्स को, फिश के स्पर्म्स को और एग्स को आपने मॉडिफाइड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म्स थे, इसको एग्स के साथ फ्यूज किया था, ठीक है, और अपना जाइगोट बनाया था। और जो फिश आपको मिली थी ना, वो ज्यादा इनलार्ज थी इन साइज, ज्यादा बड़ी थी साइज में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म्स थे, दे कंटेन जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, दे कंटेन जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस बनाई थी, ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक रैबिट्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक पिग्स, तो बहुत कुछ हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.